हाय एवरीवन, मैं जितेश कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज इस सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जिसपे हम बात करेंगे ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर के ऊपर। सो दिस विल बी आवर एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, देन विल सी द ब्लॉक साइफर, discuss in detail about the concept of block cipher, then understand the term padding. What is padding in block cipher? Then continue lecture with the examples of block cipher and then understand the terminology or the concept of the stream cipher. And finally we'll conclude the lecture and see some comparison between the stream and the block cipher. So let's continue this lecture with the introduction. Symmetric cryptography is further categorized into two categories. In the previous lecture, we have covered the concept of the symmetric cryptography, and this symmetric cryptography is now further subdivided into two parts. Number one is the block cipher, and the second one is the stream cipher. As you can see on the extreme right, there is a pictorial view where symmetric cryptography is shown, is divided into two parts, that is the block cipher and stream cipher. जैसा प्रीवियस लेक्चर में हम इस कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट और आप उसके ऊपर एक की, उसके सामने लिखा हुआ है सीक्रेट की और द कॉमन की। एक सेम की का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, और एक्सट्रीम राइट को आपको जो आउटपुट मिल रही है, दिस आउटपुट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। तो इन सिंपल टर्म मैं अगर बात करूं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी है जिसमें सेम की का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो अभी देखते हैं व्हाट इज ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक साइफर व्हिच टेक्स अ मैसेज एंड ब्रेक इट इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स एंड एनक्रिप्ट दीज फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स यूजिंग अ शेयर्ड सीक्रेट की। तो ब्लॉक साइफर सिमेट्रिक साइफर का ही एक पार्ट है, और सिमेट्रिक साइफर में हम इसमें ब्लॉक साइफर में हम करते क्या है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट मैसेज है उसको फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करते हैं। आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेज को फिक्स साइज, सपोज इफ वी आर टेकिंग 64 बिट, तो 64 बिट के ब्लॉक में उस प्लेन टेक्स्ट के मैसेज को ब्रेक कर दिया जाता है। और सेम की क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, ब्लॉक साइफर जो है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का एग्जांपल है, इसलिए यहां पे सेम की का इस्तेमाल किया जाता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, देयर इज अ प्लेन टेक्स्ट, आफ्टर दैट दिस प्लेन टेक्स्ट इज फेड इनटू द एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, इट इज अ ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड कीज अप्लाइड ऑन दिस एल्गोरिथम एंड फाइनली यू विल गेट द आउटपुट कॉल्ड द साइफर टेक्स्ट। In the next slide, there is a picture for the decryption. The usual size of each block are 64 bits, 128 bits and 256 bit. जब हम नॉर्मल एक एग्जांपल की बात करते हैं तो आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेज को ब्रेक कर दिया जाता है स्मॉल ब्लॉक्स में, और ब्लॉक का साइज जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है 64 बिट या तो 128 बिट या 256 बिट हो सकता है। For example, a 64-bit block cipher will take in 64-bit of plain text and encrypt it into 64-bit of cipher text. Means आपका 64-bit का जो plain text होगा वो corresponding जो उसका cipher text आएगा वो भी आपका corresponding 64 बिट्स का ही होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब इसको डिक्रिप्ट किया गया है, आपके पास साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट को आपने डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में फेड किया, अ की इज अप्लाइड ऑन दैट एंड फाइनली यू विल गेट द प्लेन टेक्स्ट ऑफ एंड द साइज ऑफ द ब्लॉक इज सेम एज दैट ऑफ द साइफर टेक्स्ट। इसको और क्लियर करते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट। दिस प्लेन टेक्स्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स, सेवरल ब्लॉक्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 128 बिट्स के ब्लॉक में इस प्लेन टेक्स्ट को ब्रेक किया गया है। देयर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स एज यू कैन सी ऑन द इन द टॉपमोस्ट रो। आफ्टर दैट अ की इज बीइंग अप्लाइड and this plain text block is fed into the block cipher algorithm, and after the processing similar size block output is produced and this output is called cipher text। तो जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे होंगे आपका 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, वो सेम ब्लॉक जब एनक्रिप्ट हो रहा है तो आपके 128 बिट का ही आपको साइफर टेक्स्ट मिल रहा है। तो दिस इज ब्लॉक साइफर।
इसको मैं सम अप करता हूं कि ब्लॉक साइफर में आपके सबसे पहले आपका जो प्लेन टेक्स्ट होगा उस प्लेन टेक्स्ट को आप स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और ब्लॉक का साइज जो होगा वो सेम होगा। अगर हम 64 बिट में उसको डिवाइड कर रहे हैं तो इट मीन सारे ब्लॉक्स का साइज 64 बिट होगा। आफ्टर दैट की इज अप्लाइड ऑन दैट सिस्टम और जो आपकी आउटपुट आएगी वो भी आपकी 64 बिट की ही आएगी। अगर आपकी 128 बिट है देन द आउटपुट विल बी 128। नाउ देयर लाइज अ कंसेप्ट ऑफ पैडिंग। अभी ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपके ब्लॉक्स जो है आपके पास हमेशा 64 बिट 128 बिट या 256 बिट का ही डाटा हो। कई बार इस तरह के इंस्टेंसेस आ सकते हैं जैसे आपके पास 68 बिट का डाटा है तो आपका जो स्टैंडर्ड साइज है 64 बिट, एक ब्लॉक तो आपका बन गया, यू आर लेफ्ट विथ 4 बिट्स। तो जो रिमेनिंग 4 बिट्स होंगे उसके साथ कुछ एक एक्स्ट्रा बिट्स जोड़ के उसकी पैडिंग करना पड़ेगी so as to make another fixed size block। क्योंकि जैसा कि हमने अभी तक सीखा ब्लॉक साइफर में आपके ब्लॉक का साइज जो है सेम होता है। सो सिमेट्रिक साइफर एनक्रिप्ट n बिट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट। तो सिमेट्रिक साइफर में इसमें हम क्या करते हैं, आपका n बिट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट और डिक्रिप्ट n बिट ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट। आपके पास कोई ब्लॉक साइज होगा, यहाँ पे n बिट ले लिया गया, इट मे बी 128 बिट, इट मे बी 256 बिट, उसको या तो आप एनक्रिप्ट करेंगे या तो आप डिक्रिप्ट करेंगे। इफ द मैसेज हैज फ्यूअर लेस देन n बिट्स, अगर मान लिया जाए उसमें आपके पास एग्जैक्ट मल्टीपल्स में नंबर नहीं बन पा रहे हैं, जैसे आपका 64 बिट के आपके ब्लॉक साइज नहीं बन पा रहे हैं, तो देन पैडिंग मस्ट बी डन टू मेक इट n बिट। आपके 128 बिट बनाना है, आपके पास 124 बिट का जो है टोटल प्लेन टेक्स्ट है, तो आप उसको 64 और 64 128 और मान लो वंस आपके पास जो कंप्लीट ब्लॉक बनाने के लिए जितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने बिट आप लास्ट वाले ब्लॉक में ऐड कर देंगे और उसको एक कंप्लीट फिक्स साइज ब्लॉक जो है बनवा देंगे। अभी देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स। If the message size is not a multiple of n, then it should be divided into n bits block and the last block should be padded। तो जो पैडिंग, जो एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करने की बात हमने इसमें की, तो वो पैडिंग आपके लास्ट वाले ब्लॉक में की जाती है। कुछ एक कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं ब्लॉक साइफर के। The common examples are DES, that is data encryption standard. Then there is a 3 DES, it is known as triple data encryption standard. Then there is a IDEA, then AES, RC6, Blowfish, Gift and Present. All these are examples of the block cipher. And DES and AES have block sizes of 64 and 128 bits respectively। जब हम स्पेसिफिक एल्गोरिदम की बात करते हैं, जब हम DES में देखते हैं तो उसमें आपके ब्लॉक का जो साइज है, जो स्टैंडर्ड साइज है वो 64 बिट का होता है, और जब AES एल्गोरिदम को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 128 बिट जो है आपके ब्लॉक का साइज हो। Since block cipher works on block of data, so it requires more memory for computation than stream cipher। अगर हम कंपैरिजन करें ब्लॉक साइफर का स्ट्रीम साइफर के साथ, तो ब्लॉक साइफर आपके ब्लॉक के ऊपर काम करता है, इट ऑपरेट्स ऑन द ब्लॉक। जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपके प्लेन टेक्स्ट को स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम। अगर हम DES का इस्तेमाल कर रहे हैं देन योर ब्लॉक साइज विल बी 64 and if you are using AES then the block size automatically will be 128 bit and it requires more memory for computation। तो क्योंकि स्ट्रीम साइफर पे हम देखेंगे वहां पे बिट बाय बिट ऑपरेशंस होते हैं और यहाँ पे आपके बिट्स को कंबाइन करके ब्लॉक्स जो बना हुआ है ब्लॉक्स ऑपरेट होते हैं, तो ब्लॉक साइफर में आपकी मेमोरी की कंजम्पशन जो है ज्यादा है। जनरली ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन इज स्लोअर देन स्ट्रीम साइफर एनक्रिप्शन। जब हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो आपका ब्लॉक साइफर स्ट्रीम साइफर के कंपैरिजन में स्लोअर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द मोस्ट सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर्स आर बेस्ड ऑन फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर। तो बेसिक जो कंसेप्ट है कि आपके जितने ब्लॉक साइफर्स हैं वो फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। एक होता है फेस्टल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है SPN, सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क। तो आगे कोर्सेज में आपके इंक्लूड है, वी विल सी दी स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रीम साइफर।
अभी तक हमने देखा ब्लॉक साइफर और अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक साइफर। तो आपका ब्लॉक साइफर भी सिमेट्रिक साइफर का ही टाइप था, एंड स्ट्रीम साइफर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिमेट्रिक साइफर विच एनक्रिप्ट सिंगल बिट ऑफ द मैसेज एट अ मोमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स। तो स्ट्रीम साइफर में क्या होता है कि एट अ टाइम बिट बाय बिट ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि इसके कॉन्ट्ररी हम देखें। ब्लॉक साइफर में आपके ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता था, फिक्स साइज ब्लॉक्स रहता था, लेकिन स्ट्रीम साइफर में आपका बिट बाय बिट जो प्लेन टेक्स्ट का मैसेज होगा उसके बिट बाय बिट को ऑपरेट किया जाएगा। इन दिस साइफर द मैसेज इज प्रोसेस्ड बिट बाय बिट एज अ स्ट्रीम। तो लाइक अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। एक पिक्टोरियल व्यू में देखते हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रही है जिसमें लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर प्लेन टेक्स्ट बिट स्ट्रीम को लेटर एम से डिनोट किया गया है। आप देख रहे होंगे एक बिट की स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही है 10101011। देन देयर इज अ की स्ट्रीम जनरेटर। सबसे टॉप में आप देख रहे होंगे एक की स्ट्रीम जनरेटर है। इसका काम होता है कि बिट बाय बिट जो आपकी की है उस स्ट्रीम को जनरेट करना, एंड देन यू आर सीइंग सिंबल, स्पेसिफिक सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव और। एक प्लस जैसा राउंड करके एक सिंबल लगा हुआ है, दिस इज फॉर एक्सक्लूसिव और। तो जो आपका बिट प्लेन टेक्स्ट मैसेज का आएगा और जो आपकी की स्ट्रीम से बिट आएगा वो दोनों का आपस में एक्सक्लूसिव और या एक्सऑर ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, एंड फाइनली द रिजल्ट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। तो इस तरह से बिट बाय बिट एक्सऑर ऑपरेशन करके इस टेक्निक में आपको जो आउटपुट जो मिलेगी, एंड दैट आउटपुट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। सिंस स्ट्रीम साइफर वर्क्स बिट बाय बिट, सो स्ट्रीम साइफर आर फास्टर देन द ब्लॉक साइफर। तो यहां पे आपने देखा कि जो बिट्स का जो एग्जीक्यूशन है वो बिट बाय बिट एग्जीक्यूशन है। आपका की स्ट्रीम जनरेटर आपको बिट प्रोवाइड कर रहा है, सूडो रैंडम बिट्स आर प्रोवाइडेड बाय द की स्ट्रीम जनरेटर्स, और आपके प्लेन टेक्स्ट के एक एक बिट आपस में आ रहे हैं एंड एक एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होकर आपकी आउटपुट मिल रही है। तो ये प्रोसेस जो है इट इज मच फास्टर देन द ब्लॉक साइफर। It is simple to implement stream cipher in hardware than that of the block cipher. One of the biggest advantages of stream cipher over block cipher is that they do not require padding. तो जैसा कि कुछ एक स्लाइड पहले मैंने आपसे बात की थी पैडिंग के ऊपर, जो हम ब्लॉक साइफर का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो ब्लॉक साइफर में आपको कुछ एक एडिशनल और एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करने पड़ते थे उस ब्लॉक साइज के कंप्लीट करने के लिए, एंड दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड पैडिंग। लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम में आपके बिट बाय बिट ऑपरेशंस हो रहा है, तो यहाँ पे पैडिंग की जरूरत नहीं है। One of the popular example of the stream cipher is RC4, that is Ravest Cipher 4। तो जैसे हमने ब्लॉक साइफर में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, आपका DES ब्लॉक साइफर का एग्जांपल था, आपका AES, ब्लोफिश, टोफिश। तो अभी हम एग्जांपल अगर स्ट्रीम साइफर का देखें तो इट इज RC4। Block ciphers and stream cipher differ in the way in which plain text is encrypted and decrypted। तो मेन अगर हम कंक्लूड करें तो उसमें ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर में मेजर डिफरेंस यही है कि द वे हाउ द डाटा इज बीइंग एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड, कि किस तरीके से उसको जो है एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ब्लॉक साइफर इज दैट इट इज टू डिवाइड द प्लेन टेक्स्ट इनटू ब्लॉक्स एंड फर्दर एनक्रिप्ट दिस ब्लॉक्स। तो ब्लॉक साइफर का बेसिक जो आइडिया है, इसमें प्लेन टेक्स्ट को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन ब्लॉक्स को फिर हम एनक्रिप्ट कर देते हैं, और डिक्रिप्शन में इसकी रिवर्स प्रोसेस में जो फिक्स्ड साइज के आपके साइफर टेक्स्ट होंगे उसको हम जो है फिक्स साइज की आउटपुट जनरेट करके आपका प्लेन टेक्स्ट में डाटा रिट्रीव कर लेते हैं। एंड व्हाइल इन स्ट्रीम साइफर इट कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट बिट बाय बिट सिमिलर टू द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम साइफर में इसके अपोजिट होता है, वहां पर बिट बाय बिट लाइक अ स्ट्रीम, बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस करके आपकी आउटपुट रिट्रीव होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।